तो कर्मयोग जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, लास्ट हमने वो किया था कि अगर पेरेंट्स जो हैं कर्मयोगी नहीं होंगे तो उनके जो है बच्चों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, है ना। तो इसलिए कर्मयोगी होना जरूरी है। तो अलग अलग तरह के लोभ प्रलोभन देके डरा के हमको, है ना, सही ट्रैक पर रखने का वो बताते रहते हैं ना। तो ऐसा कहते हैं पूरी मानव जाति को 7 योनि में बांट सकते हैं उनके व्यवसाय के आधार पर: मनुष्य, पितृ, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध और संत। तो ये 7 जो है योनियों में पूरी मानव जाति होती है और ये जीविका के आधार पर होता है ना। तो जैसे जो लोग नौकरी या व्यवसाय करते हैं, व्यापारी हैं या गृहिणी हैं, तो ये चारों यक्ष योनि में आते हैं। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, ये सब गंधर्व योनि में आते हैं। जितने भी टीचर्स होते हैं, स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, ये सब किन्नर योनि में आते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं यक्ष योनि पर एक श्राप है, वह कभी भी अपनी औलाद से या औलाद की औलाद से खुश नहीं रहता, है ना, जो उन्होंने जैसे बताया था, क्योंकि वह कर्म योगी नहीं है, उसको सिर्फ कर्म के फल में रुचि है। तो इसलिए उसकी औलाद या उसकी औलाद की औलाद अगर वह रिजल्ट नहीं देती है ना, जो उसको रिजल्ट चाहिए, तो वह दुखी रहता है। और यह दुख कैसा होता है, यह न सहा जा सकता है न कहा जा सकता है ना। तो जो औलाद का दुख होता है वो अगर हमारे अनुसार नहीं चल रही है तो हम न कह सकते हैं और न उसको सह सकते। तो इस तरह का होता है। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो गंधर्व योनि के, वह भी अकर्म योगी होते हैं। गंधर्व योनि वाले जितने भी म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, ये सब होते हैं, ये अपनी कला से पूरी दुनिया को तो खुश रखते हैं, लेकिन अपनी ही कला के कारण दुखी होते हैं। क्योंकि एक गायक कभी भी किसी दूसरे गायक को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी परिणाम में ही रुचि होती है ना। मेरे गायकी सबसे बेहतर होनी चाहिए, है ना, मैं नंबर 1 पे होना चाहिए, मेरी आवाज सबसे सुरीली होनी चाहिए, मेरा संगीत सबसे मधुर होना चाहिए। तो ऐसा करके तो वह भी दुखी रहता ही है, क्योंकि उसके रिजल्ट पे उसका फोकस होता है, कर्म के फल पर, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जब भी हमारी दृष्टि कर्म के फल पर होती है तब हम अकर्म योगी होते हैं और हम दुखी होते हैं। तो किन्नर योनि के जो होते हैं ना, जो टीचर्स बताए, स्कूल टीचर्स, लेक्चरर्स वगैरह, उनको भी कर्म के फल में ही रुचि होती है। अगर उनसे कोई भूल हो जाए तो उनसे सहा नहीं जाता। तो अगर आप स्कूल टीचर हैं और आपके स्टूडेंट के सामने कोई गलती हो जाए और वह स्टूडेंट ही अगर आपको आपकी गलती बताए कि अरे सर आपने ये गलत कर दिया, तो क्या होगा कि आप स्टूडेंट को पूरी तरह से डांट देंगे, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको भी परफेक्शन पे, है ना, हर चीज जो है ठीक है, उस पर फोकस होगा, रिजल्ट पे फोकस होता है, तो वो भी कर्मयोगी ही अकर्मयोगी होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि अकर्मयोगी होने में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है ना। तो इतने सारे नुकसान हमको बता दिए अकर्मयोगी होने के। शॉर्ट टर्म फायदा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान है, और कर्मयोगी होने में शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा लेकिन नुकसान नहीं है, लॉन्ग टर्म में फायदा ही फायदा है ना। तो जैसा हम लोग सुनते ही हैं, है ना, तामसिक सुख, राजसिक सुख और सात्विक सुख। तो सात्विक सुख क्या होता है, शुरू में लगता है कि इसमें तो कोई फायदा नहीं है, परंतु लॉन्ग टर्म फायदा होता है। इसी तरह से कर्मयोगी होने में भी लॉन्ग टर्म फायदा ही फायदा है ना। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बता रहे हैं कि आपके घर में या आपके रिश्तेदार में कोई ओल्ड एज के पर्सन है ना, 70-80 ईयर्स के हैं, तो आप देखेंगे उनको शारीरिक या मानसिक तकलीफ होगी हो, है ना। जितने भी बुजुर्ग हैं 70-80 साल से ऊपर जो हो गए, तो उनको या तो शरीर में कष्ट होगा और या मानसिक रूप से कोई कष्ट होगा ही होगा। तो परंतु जब वो आपकी उम्र के थे तब उनकी लाइफ जो है वो इतना हैक्टिक नहीं थी, इतना स्ट्रेसफुल नहीं होती थी। तो उनके जीवन में इतना स्ट्रेसफुल नहीं होने के बावजूद भी आज उनके शारीरिक या मानसिक तकलीफ है ही है। लेकिन हम जिस समय से अभी गुजर रहे हैं उसमें इतना हेक्टिक और स्ट्रेसफुल हमारी
लाइफ है। तो जब वो लोग अभी जो 80 साल के हैं हमारी उम्र में थे तब इतना प्रदूषण भी नहीं था, परंतु हम जो है इतना प्रदूषण भरा जीवन जी रहे हैं, पानी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, ध्वनि, भोजन, हर चीज में प्रदूषण है। तो उन्होंने जब वो प्रदूषण अनुभव नहीं किया, वो तनाव अनुभव नहीं किया, इतना हेक्टिक लाइफ नहीं लीड की, उसके बावजूद भी आज वो किसी न किसी कष्ट से गुजर रहे हैं। तो हम लोग जो हैं, है ना, आज के जीवन वाले जो लोग हैं, तो इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, इतना पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, तो जब हम 70-80 साल के होंगे, अगर होंगे तो, है ना, तो क्या हाल होगा, है ना। तो इसलिए जो है हमें कर्मयोगी बनना है। तो ये कर्मयोगी बनने का कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, या ऋषि विद्याधर जी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मयोगी बनो, है ना। और गुरुजी ने ये सिखाया है कि कर्मयोगी बनने से पल पल जो है वो खुशी से निकलता है, हर पल जो है वो खुशी से भर जाता है। तो ऋषि विद्याधर जी कह रहे हैं हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना और इग्नोर करना, है ना, लोगों को शिक्षित किया तो, पर वो शिक्षित हुआ या नहीं हुआ ये भी, उस पल में भी रुचि रखनी नहीं है, लोगों को एजुकेट करना है, ये कर्म है। अब कर्म का फल क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो हम सबका क्या वो है, लोगों को, है ना, शिक्षा देना, एजुकेट करना, उसके बाद में वो उनका कर्म है, वो कर्मयोगी बनते हैं या कर्मयोगी बनते हैं। परंतु ये सारे जो उदाहरण जो पिछली बार में भी हमने वो किया था, ये सारी चीजें शेयर की कि कर्मयोगी अगर हम होते हैं तो कर्म में हमारी रुचि रहती है, कर्म फल में रुचि नहीं होती। तो जो भी हम कहते हैं ना, ये जो है जॉय जो है, आनंद जो है वो उस रास्ते पर ही है, कोई मंजिल नहीं है, पर हमारी दृष्टि मंजिल पे होती है, उस फल पे दृष्टि होती है। तो हम न तो उस रास्ते को एंजॉय कर पाते हैं, और जब फल मिलता है तो हमें पता चलता है कि वो इतना रुचिकर नहीं था या इतना आनंददायक नहीं था जितना हमने सोचा था। तो इसलिए जो है, जो कर्म कर रहे हैं उसी में 100% किसको रखना है, हमारा शरीर तो रहता ही है, हमारे हृदय भी रहता है ना, हृदय होता है तभी तो हम कोई कर्म करते हैं, है ना, और पर मन को भी रखना है। तो जब हमारा मन भी 100% उसी कर्म में हो जाता है, तब आनंद उसी क्षण हमें मिल जाता है। और गुरुजी ने भी हमको सिखाया है कि आनंद कहाँ है, वर्तमान क्षण। जब भी हमारा मन भूत या भविष्य में जाता है, तब तब जो है हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमारी लाइफ तनावग्रस्त होते हैं। परंतु जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे अभी मैं ये बोल रहा हूं तो मेरा मन अगर इसी में है, खाली इसी बात में, तो फिर मुझे प्रसन्नता का आभास होगा। आप सुन रहे हैं, अगर इसी में मन है तो प्रसन्नता होगी, नहीं तो मन कहाँ होगा, कह रहे फटाफट खत्म हो जाए, चलो जल्दी से, है ना, पीछे छूटे, अभी नाश्ता बनाना है, ये करना है, अभी तैयार होना है, और ये अभी अपनी कहानी सुनाए जा रहे हैं। तो उस वक्त क्या होगा, तनाव ही तनाव होगा। तो क्या करना है लाइफ में, कर्मयोगी बनना है। और कर्मयोगी बनने का क्या सीक्रेट, जो भी कर रहे हैं उसी में रुचि, उसका फल क्या है, अच्छा है बुरा है, वो गुरुजी जाने। ये है कर्मयोग। तो आज के लिए इतना ही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रसन्नता का भाव और कृतज्ञता के भाव के साथ धीरे धीरे जब भी आप काम करें, अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव।